कैसे बनाऊँ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है विजय कुमार पाल। मैं हूँ एक लेखक। जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ, मैंने 10 किताबें लिखी हैं, 2 मेरी पाइपलाइन में है यानी पब्लिश होने वाली है। जिसमें प्रमुख किताब है इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स बाय विजय कुमार पाल, डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज बाय विजय कुमार पाल, ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म बाय विजय कुमार पाल, जोहर बाय विजय कुमार पाल, पैरानोइया ऑफ कल्ट्स बाय विजय कुमार पाल, वेनमस फैंग्स ऑफ कोबरा बाय विजय कुमार पाल, लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर बाय विजय कुमार पाल। तो दोस्तों आज इसी किताब पर चर्चा करेंगे कि पैराडाइज जो लॉस्ट, जो कश्मीर था, जो एक पैराडाइज था, वो लॉस्ट क्यों हो गया, क्यों कश्मीर ख़त्म हो गया, क्या वजूहत थी कि कश्मीर बर्बाद हो गया और इस बर्बादी के पीछे कौन था। जरा पंखा लगा लिया जाए, गर्मी बहुत है। चलो उधर से लगाता हूँ, उधर से भी लगेगा। सारे काम उल्टा है इनका। और क्या, चल जी पंखा नहीं लगेगा, अब छोड़िए, ज़बरदस्ती की मेहनत हो गई। तो दोस्तों अब पंखा तो नहीं लग रहा है, लेकिन आज वीडियो बिना पंखे के बनाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि मोदी ने एक पागल को, जो विदेश मंत्री है आमिर खान मुत्तकी को, बुलाकर उसका गार्ड ऑफ ऑनर करा दिया, तो ये बीजेपी की सरकार आतंकवादियों से भी हाथ मिला सकती है। इनके स्वार्थ क्या है कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान लड़ रहा है। दोस्तों क्या पाकिस्तान को पीट सकता है? कभी नहीं। तो ये लोग हैं, योगी जैसा व्यक्ति गार्ड ऑफ ऑनर कर रहा है। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं महिलाओं से बात नहीं करनी, उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है देवबंद में। अब उसका आगरा का दौरा रद्द इसलिए हुआ कि हमने विरोध किया कि ये इस्लामिक गुंडा आया है और आपने इसको गार्ड ऑफ ऑनर दे रखा है। आप कहोगे तो विदेश मंत्री है, तो ये कौन सा चुना हुआ विदेश मंत्री है? ये तो लुटेरा है। इन्होंने सरकार को भी लूटा, हामिद करजई को भागना पड़ा जो चुनी हुई सरकार थी। ये तो प्रतिनिधित्व नहीं करता सरकार का, ये लुटेरा कहाँ आया? मोदी जी इस पर जवाब दें। मोदी जी ने कोई ठेका हिंदुओं का नहीं ले रखा, और आरएसएस तो गैंग्स ऑफ पुलिस, मूर्खों का, आरएसएस मूर्खों का एक समूह है। तो दोस्तों आरएसएस को इसकी तनकीद करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं कर रहे। तो अब जो मेरी लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर, जो मेरी किताब है, जो मैंने लिखी है भाई विजय कुमार पाल, उसको ज़रूर पढ़ें। तो आज हम बात करते हैं एक इस्लामिक दरिंदे की, जिसका नाम सैयद अली हमदानी, जिसने कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया, उनकी औरतों से बलात्कार कराए। और ये जो मीर अली हमदानी था, ये हमादान ईरान का रहने वाला था, जहाँ की नूरजहाँ थी, नूरजहाँ इस्फहान की थी, ये हमादान का था। और वो इस्लामिक गुंडा था। जिस तरह एज़ यूजुअली इस्लाम के मानने वाले, जो इस्लाम को मानते हैं, गैर मुस्लिमों के साथ जो बदतमीज़ी करते हैं, एज़ यूजुअली ये भी इस तरह का सर्टिफाइड गुंडा था। तो दोस्तों मीर अली सैयद अली हमदानी कश्मीर का सबसे बड़ा सूफी माना जाता है इस्लाम में। हमारे लिए तो एक गुंडा था, एक बदमाश था, एक लुटेरा था, लुच्चा था, छिनाल था। और हो सकता है मीर अली हमदानी को भी ये बीजेपी गवर्नमेंट, जो 56 इंच का सीना, जिसकी डिग्री भी फर्जी है, नरेंद्र मोदी जी उसको भी राष्ट्रीय संत घोषित कर दें। इन पागलों का दिमाग चर्रा गया है। आरएसएस के निकले हुए लोग मूर्ख हैं, और ये अपनी मूर्खता यदा कदा प्रदर्शित करते रहते हैं। और कुछ चैनल हैं जो बीजेपी के भोंपू हैं, जिसमें अजीत भारती भी एक भोंपू है। रवीश कुमार बीजेपी के खिलाफ करता है। हमको कोई भी बात करनी है, सही बात पर करनी है, तो इस आतंकवादी को शरण क्यों दी? तो ये जो आतंकवादी हैं, जो इस्लाम को मानते हैं, सर्टिफाइड आतंकवादी हैं। तो जो मीर अली हमदानी था, इसमें किसी भी नियम का उल्लंघन करने के लिए उन्होंने कश्मीर के हिंदुओं पर उन्होंने क्यों गया, जो कमीना था इसको, उसने
20 अनिवार्य आदेश लागू किए। इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर किसी हिंदू की हत्या की जा सकती थी और उसकी संपत्ति जब्त की जा सकती थी। यह कानून लगभग 500 वर्षों तक सख्ती से लागू रहा। देखिए, कोई भी इस्लामिक सूफी है, मौलाना है, वो सर्टिफाइड गुंडा है, क्योंकि इस्लाम में गुंडागर्दी अलाउ है गैर मुस्लिमों के खिलाफ। इनको गुंडागर्दी नहीं लगती, जिस तरह बलात्कारी को बलात्कार नहीं लगता या चोर को चोरी नहीं लगती। वो मजबूरी का बहाना बनाता है, मैं इसलिए चोरी कर रहा था, लेकिन है तो चोरी। लेकिन यहाँ तो ये हिंदुओं को कत्ल करवाता था। तो इस्लाम कोई मजबूरी नहीं है, ये गुंडागर्दी है, खुली गुंडागर्दी है, जिसके खिलाफ हम ये वीडियो बनाते हैं। तो जो पहली शर्त थी, तो मीर अली का लखी, इसका नाम है जखीरतुल मुल्क, जिसमें 20 अपमानजनक शर्तें अपरिष्कृत और अपरिष्कृत भाषा में लिखी गई हैं। कश्मीर के हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता, घृणा, अविश्वास और पूर्ण अभियान, घृणा अभियान का हिस्सा है। तो ये कौन कौन से आदेश दिए उसने? हिंदू किसी मुस्लिम शासक के नियंत्रण क्षेत्र में कोई नया पूजा स्थल या मूर्ति मंदिर नहीं बनाएंगे। मुस्लिमों के बाप का था हिंदुस्तान, ये तो एक इस्लामिक लुटेरों का हिंदुस्तान था जे, और अफ़गानी लुटेरों का। ये तो इस्लामिक लुटेरों ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया। जिस तरह ये अफ़गानिस्तान के लुटेरे, जो आमिर खान मुत्तकी आया एक लुटेरे को, योगी जैसे लोग उसका गॉड ऑफ ऑनर दे रहे हैं। तो देखो, इनका दिमाग पागल हो चुका है। ये लंगड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं, ये चला रहे हैं। अरे खुद तुम मानसिक रूप से लंगड़े हो चुके हो, आपको क्या जरूरत थी गार्ड ऑफ ऑनर देने की? यानी कि अब आतंकवादियों से हाथ मिलाओगे तुम। दूसरा है, वे किसी मौजूदा पूजा स्थल मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं करेंगे जो खंडर हो सकता है। वे मुस्लिम यात्रियों को अपने पूजा स्थलों या मंदिरों में ठहरने से रोकेंगे नहीं। भाई वैसे तो लिखते हैं कि काफिरों के मंदिरों में नहीं ठहरना, तो क्यों ठहरोगे भाई? ये किसी भी मुस्लिम यात्री को अपने घर में स्वीकार करेंगे और 3 दिन तक उसका आतिथ्य करेंगे। हाँ, जिससे मुसलमान हिंदुओं की औरतों को मलिकाई बनाए, रखेल बनाए। कि इस्लाम में तो ये है कि इस्लाम में गैर मुस्लिमों को रखेल बनाने की प्रथा है और उनका बलात्कार करें। तो ये तो इस्लाम तो बलात्कार का एक अड्डा है, एक बलात्कार का ग्रुप है, ऐसे लोगों का ग्रुप है जो बलात्कारी रहे हैं। किसी जासूस को शरण नहीं देंगे और स्वयं जासूस के रूप में कार्य नहीं करेंगे। यदि उनके संबंधियों में से कोई इस्लाम अपनाने की इच्छा प्रकट करे तो उसे ऐसा करने से न रोके। वे मुसलमानों का सम्मान करेंगे। देखिए, मुसलमानों का सम्मान, हम लुटेरे प्रॉफिट का भी सम्मान नहीं करते, क्योंकि तो इतना गंदा आदमी था, पूरी दुनिया में गंदगी फैला कर चला गया। यदि वही कोई बैठक करे, कोई मुसलमान वहाँ आ जाए तो उसका आदरपूर्ण स्वागत किया जाएगा। वे मुसलमानों की तरह कपड़े नहीं पहनेंगे, वे मुस्लिम नाम नहीं अपनाएंगे। कौन नाम अपनाता है? मोहम्मद के नाम से हमको घृणा है। जो मोहम्मद औरतों को लूटता था, उसका नाम अपनाने से हमको शर्म आती है। उसका नाम इतना नजस है कि क्योंकि ये हमको नजस गंदा बोलते हैं, तो वो भी नजस है हमारे लिए। वे काठी लगे घोड़े पर सवारी नहीं करेंगे। वे तलवारें या धनुष बाण नहीं रखेंगे। ये हीरे की अंगूठियां नहीं पहनेंगे। वे खुलेआम नशीली शराब नहीं बेचेंगे, नहीं पिएंगे। अब कोई शराब पी रहा है तो तुमको क्या खुन्नस से क्या बवासीर है भाई तेरे को? सैयद मीर हमीदानी, तुम्हारा तो अल्लाह लोग अपने हाथों से शराब पिलाएंगे। नहीं, इतना मूर्खता है। इस्लाम की स्टुपिडिटी की मूर्खता की कोई सीमा नहीं। और आप देखो, आज भी मुसलमान मूर्ख का मूर्ख है, उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया, वो उन्हीं बातों को मानता है। वे तलवारें या धनुष नहीं रखेंगे, हाँ, जिससे कि तुम उनको कत्ल कर सको। वे खुलेआम अपनी पारंपरिक पोशाक नहीं छोड़ेंगे ताकि मुसलमानों से अलग दिखे। तुम्हारी मुसलमानों की पोशाक ही क्या थी? अभी भी पेटीकोट पहनता है अरबी। वे मुसलमानों के बीच अपने रीति रिवाजों प्रथाओं को खुलेआम पालन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तुम्हारे बाप का है क्या? यानी कि इस्लाम में मोहम्मद काफिले लूट सकता है, औरतों के साथ बलात्कार कर सकता है, उनको बेच सकता है बाजारों में, लेकिन हम अच्छी बातें जो वसुदेव कुटुंबकम की बातें हैं हिंदुओं में, सनातन वैदिक धर्म में, उसका पालन नहीं करेंगे। यानी इस्लाम की गुंडागर्दी चलती रहेगी और हिंदू पालन नहीं करेंगे। तो ये इस्लाम एक गुंडा है, गुंडागर्दी है, गूनिज़म है। और जो इस्लाम को सही मानता है वो सर्टिफाइड गुंडा और आतंकवादी है। जैसे कि ये अभी आया था आमिर खान मुत्तकी, जो विदेश मंत्री था, इस पागल को बुला लिया आपने। वे मुसलमान के पड़ोस में अपने घर नहीं बनाएंगे। वे अपने मृतकों का दाह संस्कार नहीं करेंगे। वे मृतकों के ऊंचे स्वरों में विलाप नहीं करेंगे। वे मुस्लिम गुलाम नहीं खरीदेंगे। हाँ, मुसलमान खरीद सकता है, यहूदी और ईसाई गुलाम। तो इसको कहते हैं इस्लामिक गुंडागर्दी। इस टिप्पणी के साथ समाप्त होती है, यदि हिंदू 20 शर्तों में किसी का भी उल्लंघन करते हैं तो उन्हें संरक्षण नहीं दिया जाएगा और मुसलमान उन्हें मार सकते हैं, उनकी संपत्ति हड़प सकते हैं, जैसा कि ये काफिर
मूर्ति पूजक अर्थात हिंदू युद्ध कर रहे हैं। और रफ़ीकी लिखते हैं अपने आखिरत मुल्क पृष्ठ 117-18 में सैयद अली एक मुस्लिम शासक को सलाह देते हैं कि वे अपने गैर मुस्लिम प्रजा पर 20 अपमानजनक शर्तें लागू करें और बदले में गैर मुस्लिमों को कुछ भी गारंटी ना दी जाए। और ये आगे इसी किताब में लिखते हैं सैयद अली राज्य के हर लाभ को मुसलमानों के लिए सुरक्षित रखते हैं। अल मावदी के विपरीत वे स्पष्ट रूप से किसी भी अधिकार का उल्लेख नहीं करते और जो गैर मुस्लिम उपरोक्त 20 नियमों का पालन करने के बदले उम्मीद कर सकते हैं। कौल लिखते हैं, कौल एक कश्मीर ब्राह्मण क्या लिखते हैं, मीर अली हमदानी की पुस्तक जखीरतुल मुल्क ने कश्मीरी हिंदुओं के उत्पीड़न और नरसंहार का एक नया एजेंडा तय किया है, बशर्ते वे इस्लाम की अंधी ताकतों के आगे न झुकें। इस पुस्तक की विषय वस्तु अत्यधिक विध्वंसकारी है। इसने हिंसा, उपद्रव, अवस्था अराजकता के एक ऐसे तांडव को जन्म दिया जिसका उद्देश्य एक ऐसे सामाजिक धार्मिक चरित्र को नष्ट करना है जिसके आधार पर मानवतावादी था और धार्मिक कट्टरता और अधूरता से बहुत ऊपर था। तो इस्लाम तो धार्मिक कट्टरता और मूर्खता, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शर्तों का यह चार्टर चौंकाने वाला, स्तब्ध करने वाला और विडंबना है कि इसे एक सूफी ने तैयार और परिकल्पित किया है जिसकी कश्मीर में धार्मिक आधार पर भूमिका को अविश्वसनीय सीमाओं से परे प्रचारित किया गया है। मूल हिंदुओं के विरुद्ध मृत्यु और विनाश की नीति की प्रस्तावना के रूप में इसमें वास्तव में कश्मीरी समाज के धार्मिक रंग रूप को अन्यायपूर्ण और निर्दयी तरीकों से जबरदस्त बदला कर उसे नया रूप देने की मुस्लिम परंपराओं के बीज निहित थे, जिससे उसे अपने ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक आधारों से अलग करके एक लंबा अंतराल पैदा हो गया। किसी भी गुप्त मुस्लिम यात्री जिसका विस्तारित अर्थ सभी मुसलमानों को शामिल करने द्वारा स्पष्ट और नगन हस्तक्षेप का आह्वान करने वाले फरमान आतिथ्य के नाम पर हिंदू काफिरों उनके धार्मिक स्थलों से अजीब तरह के माल और सेवाओं के पैसे हटने को वैध ठहराते थे, क्योंकि मुसलमान तो जन्म से ही लुटेरा होता है, क्योंकि इनका पैगंबर भी लुटेरा था, वो अलग बात है। अब ये लूट कर नहीं पा रहे क्योंकि इनका अल्लाह कमज़ोर पड़ गया और मुसलमान भी कमज़ोर पड़ गया है, वरना तो गुंडागर्दी तो नस नस में भरी हुई इस्लाम के। केवल बलपूर्वक और उत्पीड़नकारी थे, बल्कि ऐसे मन का भी प्रतिबिंब थे जो ढांचे और उद्देश्यों में सूफीवाद तो नहीं बल्कि कुछ भी हो सकता है। वैसे सूफीवाद भी एक बहुत बड़ी गुंडागर्दी है, आपको ये समझना चाहिए। न्याय, भाईचारे और समानता के दावों के बावजूद यह चार्टर एक संकीर्ण, असहिष्णु और अत्यधिक दमनकारी मानसिकता को दर्शाता था और इसे सैद्धांतिक मान्यता के रूप में नहीं बल्कि व्यवहारिक अनुरोध के लिए जारी किया गया था। यदि इसे लागू किया गया तो यह एक सामंजस्यपूर्ण नागरिक जीवन के सभी सभ्य और सभ्य सिद्धांतों और तरीकों का घोर उल्लंघन करेगा। एक राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक संरचना का पूर्वानुमान लगाया जाएगा जो दमन, उत्पीड़न और असमानताओं के खंभों पर आधारित होगी। अभी भी चूतिया हिंदुओं को या गैर मुस्लिमों को इस्लाम समझ में आता है तो तुम अपना इलाज करा लो, तुम जहनी तौर पर बीमार हो। इस आदेश की शक्ति और रोष से भरपूर दयनीय परिस्थितियों की सूची जो किसी मुस्लिम शासक की, यदि वह एक अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के अनुरूप हो, तत्काल आज्ञाकारिता या आह्वान करती थी। हिंदुओं को अन्य के रूप में प्रस्तुत करने, उन्हें राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से समाप्त करने, अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित करने के लिए रची गई थी, क्योंकि एक मुस्लिम राज्य में मुसलमानों के लिए विशेष रूप से आरक्षित थे। यदि उसकी बंदी अवस्था पर प्रतिक्रिया करते हुए कोई भी हिंदू स्पार्टकस विरोध या हताशा में मध्य युगीन, क्रूर और नीच परिस्थितियों का उल्लंघन करता था, उसका नरसंहार किया जाता, उसकी संपत्ति लूट ली जाती और हड़प ली जाती। श्रद्धालुओं में लूट के रूप में वितरित करने के लिए पहले उन्हें अपने अधीन और अपमानित किया गया, और फिर धिम्मी यानी कि गंदे जो मुस्लिम नहीं है के रूप में कलंकित किया गया। यदि कोई हिंदू काफिरों को दर्जा दिया गया तो केवल यहूदियों और ईसाइयों के लिए था। अहले किताब जो कुरान की गुलाम के निवासियों की दैनिक स्थिति में आ जाएंगे, उन्हें सुरक्षा का आभास दिया जा सकेगा। किसको? ईसाई और यहूदियों को। हिंदुओं को कोई अधिकार नहीं है। जो हिंदू ये समझते हैं ना, राम कुमार भाटी एक मूर्ख प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का, हिंदू काफिरों को दर्जा दिया गया जो केवल यहूदियों ईसाई के लिए था। अहले किताब में गुलाम के निवासियों की दैनिक स्थिति में आ जाएंगे और उन्हें सुरक्षा का आभास दिया जा सकेगा, हालांकि वे हमेशा सुरक्षित रहेंगे केवल तभी जब वे मुस्लिम शासक को घृणित जजिया का भुगतान कर देंगे। यानी कि ईसाइयों की तो बच सकती है जान, हिंदुओं की नहीं बच सकती। बारिस्तान ईसाई 17वीं शताब्दी का एक फारसी इतिहास जो कश्मीर के सूफियों की प्रशंसा करता है।
इस बात पर गर्व करता है कि हमादान ने हमारी अपनी मस्जिद और एक हिंदू मंदिर के ऊपर बनाई थी। कश्मीर की तारीख के अनुसार सूफी हमदानी ने काली मंदिर के ब्राह्मण से शहादा पढ़ने और हिंदू धर्म छोड़ने का अनुरोध किया। ब्राह्मण ने शहादा पढ़ने से इनकार कर दिया। क्रोधित होकर सूफी हमदानी ने ब्राह्मण की जीभ और जनेऊ काट दिए और दोनों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रख दिया। अध्यात्मता के रक्षक, मार्गदर्शन के पद के धारक, उस आश्रम के निवासी जहाँ ईश्वर के अलावा कोई नहीं है, उस मठ में निवासी जहाँ व्यक्ति परमात्मा में विलीन हो जाता है, अमरता के सिंहासन का विराजमान सम्राट अली के पीर अमीर सैयद अली हमदानी ईश्वर अल्लाह उनकी आत्मा को पवित्र करे ने कश्मीर की धरती पर अपने गंदे पद चिन्हों को स्थापित करके इस धरती को पवित्र किया। इस घटना से इस भूमि के निवासियों की प्रतिष्ठा को सर्वोच्च ऊंचाई तक पहुंचा। ये कौन बोल रहा? मुस्लिम। तो आप देख सकते हो ये किस तरह का मूर्ख था। ये आया कब था? सुल्तान शमसुद्दीन 1339-1342 के शासनकाल में विदेशों से सूफी ईसाई मिशनरियों का कश्मीर में आगमन हुआ। इस्लामी मिशनरी को शाही संरक्षण ने कश्मीर को धर्मांतरण के लिए उपयुक्त बना दिया। सैयद अली हमदानी के आगमन के साथ इस्लाम के प्रसार में भारी उछाल आया। रहस्यमय शक्तियों से संपन्न पैसे के सैयद पैगंबर मोहम्मद के दबान हजरत अली के वंशज हैं। फारस में तैमूर के अत्याचार से बचकर सैयद अली हमदानी के दशक में कश्मीर भाग गए और अपने 700 अन्यायियों के साथ वहाँ शरण ली। तो आप देख सकते हो कि अली हमदानी एक राक्षस था, एक गुंडा था और उन्हीं इस्लामिक विचारों को फॉलो करता था जो इस्लाम के अनुसार सही हैं। तो आपने देखा कि इस्लाम किस तरह से एक बहुत बड़ी गुंडागर्दी है। कश्मीर को बर्बाद करने का श्रेय मीर अली हमदानी को जाता है और इस पर मैंने एक किताब लिखी है, लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर बाय विजय कुमार पाल। आप उस किताब को ज़रूर खरीदें, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी और मेरी बहुत सी किताबें भी आपको मिल जाएंगी। तो ये था कश्मीरी जो सूफी, यानी सूफीवाद भी एक गूनिज़म, एक गुंडागर्दी है गैर मुस्लिमों के खिलाफ, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और जितने भी सूफी संत हैं या सूफीवाद की वो करते हैं, वो भी इस्लाम की तरह उतने ही खतरनाक हैं जितना कि इस्लाम के बहावी या बरेलवी या देवबंदी खतरनाक हैं। ये इस्लाम एक गुंडों का समूह है, इस्लाम एक पागलों का समूह है, इसलिए मैं इनको इंसान कहता हूँ। और अफ़गानिस्तान की तालिबानी सरकार पागलों का एक समूह है। दीज आर द इंसान। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।